प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन जितना सादा था उतने ही वे सहृदय थे। एक बार विदेश यात्रा के दौरान उपहार में हाथी दांत की एक कलम दवात उन्हें मिली। राजेंद्र बाबू को शीघ्र ही कलम दवात बहुत प्रिय हो गए। लिखते समय वे उसी कलम दवात का अधिक प्रयोग करते थे। जिस कमरे में उन्होंने कलम दवात रखी थी उसकी सफाई का काम उनका प्रिय सेवक तुलसी करता था। तुलसी डॉक्टर राजेंद्र बाबू की सेवा और उनका कार्य बड़ी तत्परता, अनुराग और मन लगाकर करता था। एक दिन मेज साफ करते समय कपड़े की फटकार से कलम दवात नीचे गिरकर टूट गया। कलम दवात तो टूटा ही, उसकी स्याही से भारी कीमत का कालीन भी खराब हो गया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जब अपने कार्यालय में आए तो कलम दवात को टूटा हुआ देखकर समझ गए कि तुलसी से ही वह दवात टूटा होगा। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए सचिव से कहा, ऐसे आदमी को तुरंत बदल दो। सचिव ने आदेश के अनुसार तत्काल तुलसी को वहां से हटा दिया तथा राष्ट्रपति भवन में दूसरा काम दे दिया गया। उस दिन राजेंद्र बाबू काम तो करते रहे, आने जाने वाले अतिथियों से भी मिलते रहे, किंतु उनके मन में खलबली मची रही कि आखिर एक मामूली सी गलती के लिए उन्होंने तुलसी को इतना बड़ा दंड क्यों दिया। उनको बार बार लग रहा था कि इस तरह की घटना कोई चाहे कितनी भी सावधानी बरते, लेकिन ये घटना उसके बाद भी हो सकती है। शाम को राजेंद्र बाबू को जब फुर्सत मिली तो उन्होंने अपने सचिव से कहा कि तुलसी को बुलाओ। तुलसी को बुलाया गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई और विपदा तो नहीं आने वाली। बेचारा सकपकाया सा आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसके आते ही राजेंद्र बाबू कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, तुलसी मुझे माफ कर दो। बेचारे तुलसी की समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसे तो जैसे पाला मार गया। उसके मुंह से कुछ न निकल सका। वो असमंजस की स्थिति में राजेंद्र बाबू के पैरों पर गिर पड़ा और रुंधे स्वर में बोला, बाबू आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो दयालु हैं, हमारे अन्नदाता हैं। आपके सहारे ही तो मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बोले कि पहले तुम अपनी पहली वाली ड्यूटी पर आओ, तभी मुझे संतोष होगा। ये सुनते ही तुलसी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने राजेंद्र बाबू के चरण पकड़ लिए। तुलसी फिर से वही काम करने लगा। राष्ट्रपति भवन के सभी कर्मचारियों पर इस घटना से काफी गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसी ही शानदार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।